हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा नु जय मसीह दी। यिर्मयाह दी पुस्तक 1 अध्याय ਉਹਦੀ 4 ਅਤੇ 5 आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रहा सी, परमेश्वर ने कल रात 2:15 मेरे नाल गल की। परमेश्वर ने कहा कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। जब मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ खुदावंद ने कहा, मेरे ਨਾਲ खुदावंद ने गल की, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया और तुझे जातियों के लिए प्रॉफिट ठहराया। 9 और 10 आयत लिखा, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैं आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराता हूं, उन्हें गिराने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काटने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए और उन्हें रिक्रिएट करने के लिए, रोपने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पहला गल करते हैं, फिर परमेश्वर छुड़ा लेंदे हैं। 2012 विच परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे नाल गल कीती सी। आज फिर दोबारा परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती। क्यों? मैं समझदा हां, मैं जानदा हां, अंत दा समा बहुत नेड़े है। मेरे प्यारे भैणों ते भरावो, इस गल नूं समझ लो, इस गल नूं जान लो, बहुत घट समा है। इसलिए परमेश्वर अपने नबियां नूं उठाएगा, परमेश्वर रेज करेगा, रियल प्रॉफिट्स नूं रेज करेगा परमेश्वर। और मेरी गल नूं सुन लो, जेड़ियां गलत सेवकाइयां हन, परमेश्वर मिटा देगा उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर उन्हां सेवकाइयां नूं रेज करेगा जिन्हां नूं परमेश्वर ने चुनिया है, जिन्हां नूं परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आखदा है कि मैं तुहानू जातियां ते राज्यां उते अधिकारी ठहराया है। अधिकार परमेश्वर दिंदा है। कोई अपनी मर्जी ना किसी राज उते, देश उते अधिकार नहीं ले सकता। अपनी मर्जी ना तुसी किसी राज उते, किसी शहर उते, किसी स्टेट उते, किसी देश उते अधिकार नहीं ले सकते। अधिकार परमेश्वर दिंदा है, क्योंकि परमेश्वर दे कोल अधिकार हन। सारे अधिकार परमेश्वर दे कोल हन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उन्होंने गिराउण दे लई, गलत चीज़ां नूं गिराउण दे लई, शैतान दे मुख्यालियां नूं गिराउण दे लई, शैतान दे आराधना स्थल गिराउण दे लई, जिहदे कोल कंन होण वो सुन लवे पवित्र आत्मा की कह रहा है। शैतान दे लोकां नूं, शैतान दे उह लोग जिहड़े कर्म कांड करदे हन, जिहड़े जादू टोणा तंत्र मंत्र करदे हन, उन्हां नूं उखाड़न दे लई, उन्हां नूं गिराउण दे लई, उन्हां दे काम कट्टण दे लई, उन्हें नष्ट करने के लिए, काटने के लिए, कलीसिया नूं बनाउण दे लई और परमेश्वर दे लोकां नूं रोपण दे लई परमेश्वर ने अधिकार दिता है। हालेलुया। और अधिकार काम करता है। बोलो आमीन। अधिकार काम करता है। अगर किसी व्यक्ति नूं किसी थाने विच SHO लगाया गया है, उहदे कोल एक एरिया हुंदा है, उस एरिया का अधिकार उस SHO दे कोल हुंदा है, क्योंकि उहदे मोढे उत्ते 3 स्टार लगे हुंदे हन। एक स्टेट दा CM है, उहदे कोल पूरी स्टेट का अधिकार है और स्टेट का अधिकार उन्होंने दिता गया है, और क्योंकि उन्होंने चुनिया है और उन्होंने उस स्टेट के उत्ते CM ठहराया गया है। एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर, उहदे कोल अधिकार हुंदा है पूरे देश का, वो पूरे देश दी गतिविधियां नूं चेंज कर सकता है, अपने रूल्स नूं इंप्लीमेंट कर सकता है, अपने नवे प्लान्स नूं इंप्लीमेंट कर सकता है। उन्होंने देश का अधिकार दिता गया है। इसलिए परमेश्वर भी अपने लोगों नूं अधिकार दिंदा है, ताकि परमेश्वर दे पवित्र लोग ओदे राज नूं बनाउण दे विच उन्हां लोकां दे उत्ते शब्द बोलण, उन्हां दी लाइफ दे अंदर पूरे हो जाण। बोलो आमीन। परमेश्वर अधिकार दिंदा है।
कोई अपनी मर्जी ना अधिकार ले नहीं सकता जब तक वो अधिकार परमेश्वर ना दवे, जब तक वो अधिकार परमेश्वर ना दवे। इसलिए परमेश्वर ने आज गल की है कि वो करेगा, बोलो आमीन। वो करेगा, बोलो आमीन। कलीसिया ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर अद्भुत रीति ਦੇ रेवलेशन दे रहा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ किन्ने लोग रोजियां च ਹਨ, हथ खड़ा करो। सारे लोग रोजे रखन, क्योंकि जेड़े अगले परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है। जे तुसी रोजियां च नहीं रहोगे तुसी ना प्रकाशनां नूं समझ नहीं पाओगे जेड़े अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है। किद्दां तुसी रहोगे, किद्दां जीओगे, पवित्र आत्मा जदों प्रगट करदा है तुसी हैरान हो जाओगे आने वाले दिनों विच वचनां नूं सुन के। मैं तुहानूं दस रिहा अपने आप नूं तैयार कर लो, अपने इनर मैन नूं, अपनी आत्मा नूं तैयार करो, अपने शरीर नूं तैयार करो, अपने प्राण नूं तैयार करो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आखदा है कि मैं गिराउण लई, ढा देण लई, नष्ट करन लई, कट्टण दे लई, बनाउण दे लई, रोपण दे लई तैयार कर रहा हां। इसलिए तुहानूं आत्मा दे विच रहना जरूरी है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन अज खुदावन चाहता है कि वो परमेश्वर तुहाडे जीवन दे अंदर काम करे, तुहाडे जीवन दे अंदर बोझ ते रोग नूं चक लवे। परमेश्वर चाहता है उहदे लोग चंगे हो जाण, उहदे लोग आजाद हो जाण, बीमारियां तो, बंधना तो, गुलामी तो, बोझ तो। परमेश्वर आखदा है मेरे लोग आजाद हो जाण। बोलो आमीन। जब तक तुसी खुद आजाद नहीं हुंदे तुसी किसी दूसरे नूं छुड़ा नहीं सकदे। दूसरे नूं छुड़ाउण दे लई तुहानूं खुद पहला आजाद होण दी लोड़ है। जे तुसी कोई काम छड्डिया है तां तुसी दूसरे नूं कह सकदे हो कि ये काम छड्ड दे। सपोज जे तुसी आप शराब पींदे हो तां दूसरे बंदे नूं कह सकदे हो शराब ना पी। जे तुसी गुड़ खांदे हो तां दूसरे नूं कह सकदे हो गुड़ ना खा। जे तुसी आप लड़ाइयां झगड़े करते हो तां दूजे नूं कहोगे लड़ाइयां झगड़े ना कर। जे तुसी बिजली दी चोरी करदे तां दूजे नूं कह सकदे बिजली दी चोरी ना कर। संभव ही नहीं हैगा, ये संभव नहीं है। जेड़ा काम तुसी करदे हो और तुसी दूसरे नूं नहीं कह सकदे कि ना कर, लेकिन तुहाडी लाइफ च होना चाहिदा है कि जे तुसी पवित्र हो तां तुहाडे नाल मिलण वाले लोग भी पवित्र हो जाणगे। बोलो आमीन। जे तुसी धर्मी हो तां तुसी बहुत सारे पापी लोकां नूं धर्मियां दी श्रेणी च लेके आओगे यीशु मसीह दे नाम च। बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता है वो आर्मी नूं रेज करे, वो उन्हां लोकां नूं रेज करे, उन्हां लोकां नूं खड़ा करे जिहड़े लोग परमेश्वर दे राज लई काम करना चाहते हैं। अज लोग आप बच गए, वो अपने घरां च सुते पे हैं, रजाइयां च सुते पे हैं। किसी नूं सुसमझ दा कोई फिक्र नहीं, किसी नूं परमेश्वर दे राज दा कोई फिक्र नहीं। वो कहंदे मैं बच गया, मेरा घराना बच गया, तक ठीक है, तो तू अगे जाण दी लोड़ ही नहीं। लेकिन मेरी गल सुन लो, परमेश्वर उहदा बदला लेगा एक एक व्यक्ति तो। जे तुसी बच गए तुहाडा काम है कि तुसी अपने रिश्तेदारां नूं सुसमाचार सुणाओ, तुसी अपने भैण भरावां नूं सुसमाचार सुणाओ, तुसी रिश्तेदारां नूं सुसमाचार सुणाओ, तुसी आंडियां गुआंढियां नूं सुसमाचार सुणाओ। हर एक व्यक्ति नूं जिहड़ा तुहानूं मिलदा है उहनूं सुसमाचार सुणाओ ताकि वो बदल जाए। परमेश्वर ने तुहाडा खून साडे हत्थ दिता है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जिन्नी मर्जी समस्या होवे, जिन्नी मर्जी प्रॉब्लम होवे, वो रोक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर चुनता है अपने लोगों को। लेकिन अंत का समा है जिहदे विच परमेश्वर तुहानूं बुला रहा है, परमेश्वर कॉल कर रहा उन्हां लोकां नूं, परमेश्वर कॉल कर रहा दुर्बल व्यक्तियों नूं परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। बोलो आमीन। दुर्बल लोकां नूं परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। बोलो आमीन। शैतान दे जकड़े हुए लोग आजाद होकर प्रचार करनगे यीशु मसीह दे नाम विच। परमेश्वर रेज कर रहा अपने लोगों को। परमेश्वर चाहता है मैं रेज करा, खड़ा करा अपने लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस तो पहला तुहाडा आजाद होना जरूरी है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आज परमेश्वर चाहता तुहाडे जीवन दे विचों रोग बोझ चले जाण, बीमारियां चलियां जाण, तुसीं तद ही दृढ़ होकर गवाही दोगे
कि परमेश्वर ने मैनू आजाद किया। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟੀ ਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਅਤੇ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨੰਬਰ 1 ਹੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾਈ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਚੰਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਚੰਗਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਫਾਦਰਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। इसलिए वचन से लिखा, वचन ਨੂੰ पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बोलो आमीन। बाइबल च लिखा जिन्हां ने परमेश्वर ਨੂੰ ग्रहण ਕੀਤਾ, ਯीशु मसीह ਨੂੰ ग्रहण ਕੀਤਾ, परमेश्वर ने उन्होंने अपनी संतान होने का अधिकार दिता है। बोलो आमीन। तुसी केदी संतान हो? बोलो मैं परमेश्वर दी संतान हाँ। मैं परमेश्वर दी संतान हाँ। यीशु मसीह मेरा बड़ा भरा है, मैं छोटा हाँ। आमीन। लेकिन ये वो व्यक्ति कह सकता है जेड़ा पूरी तरह परमेश्वर दे नाल जुड़ चुका है। बड़ा भरा लड़ाइयां नहीं करता ना, तो छोटा भी लड़। वड्डा नशा नहीं करता तो छोटा भी कर। वड्डा गलत काम नहीं करता, छोटा भी कर। बाइबल च लिखा जिन्हां ने परमेश्वर ਨੂੰ ग्रहण ਕੀਤਾ, परमेश्वर ने उन्होंने अपने पुत्र होने का अधिकार दिता है। बाइबल च लिखा ਜਿਹੜੇ विश्वास करते हैं। ना ਤਾਂ ਇਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹੋ। बोलो आमीन। सारा संसार की अज मनदा है, अज संडे है, तुसी परमेश्वर दी प्रेजेंस हो। किन्ने लोग हैं जेड़े सिनेमा च बैठे हैं, किन्ने लोग हैं जेड़े घूमण लई बाहर गए हैं, किन्ने लोग हैं जेड़े इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। परमेश्वर किहनू देख रहा है? परमेश्वर तुहानू देख रहा है। परमेश्वर दी अखां तुहाडे ते लगियां हन। बाइबल च लिखिया परमेश्वर दी अखां सदैव धर्मियां उत्ते लगियां रहिंदियां हन। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आदमियों ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया एक और वर्ष पढ़ो, रोमियो ਦੀ पुस्तक 8 अध्याय ਉਹਦੀ 14 ਤੇ 15 आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बोलो आमीन। जिन्ने लोग परमेश्वर दी आत्मा दे द्वारा चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर दे पुत्र हैं। कि तुसी 24 घंटे आत्मा च रहंदे हो? नहीं। 24 आवर लोग आत्मा च नहीं रहंदे। वो जिन्नी देर प्रार्थना करते उन्नी देर आत्मा च हन, उस तो बाद शरीर च आ जांदे फटाफट। शरीर की आखदा है? शरीर कहता है मेरी जरूरत पूरी कर। बाइबल च लिखिया तुसी शरीर दे कर्जदार नहीं कि शरीर दे अनुसार दिन कटो। तुसी परमेश्वर ने तुहानू अपने पुत्र बनाया है। तुसी आत्मा च चलाए चलदे हो। जेड़े आत्मा च चलाए चलदे हन वो परमेश्वर दे पुत्र हन। बोलो आमीन। हुण तुसी आत्मा च चलना है, शरीर दे कम्मां नू छड्डना है ते आत्मा दे विच चलना है।
बोलो आमेन। बोलो इसलिए ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਚੰਗਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਗਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। जितने भी समस्या है, अगर गुप्त रोग है तो आज जो खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह नाम विच। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन दी रोटी मैं हां। नंबर 2, हीलिंग इज ओवर डेली ब्रेड। चंगाई साडे रोज ਲਈ प्रभु ने ਦਿੱਤੀ है, रोज चंगाई मिलेगी, रोज। आमेन आमेन। बहुत सारे लोग ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर कहता है हीलिंग इज ओवर डेली ब्रेड। चंगाई रोज ਲਈ है, रोज ਦੀ ਰੋਟੀ है। यीशु मसीह ने कहा जीवन ਦੀ ਰੋਟੀ मैं हां, जीवन ਦੀ ਰੋਟੀ मैं हां। यूहन्ना ਦੀ अंजील 6 अध्याय ਉਹਦੀ 56 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन ਦੀ ਰੋਟੀ मैं हां, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा जीवन ਦੀ ਰੋਟੀ मैं हां। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ I am the bread of life। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। यूहन्ना 6 अध्याय ਉਹਦੀ 56 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 58 ਆਇਤ ਤੱਕ। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। सारा जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। बोलो आमीन। हर संडे प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ 1 ਕਿਲੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਟੋਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਯੋਨ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ और लोग सवेरे ते शाम उस मन्ने चो खांदे सन। उन्होंने सिर्फ इकट्ठा करके लेके आना पैंदा सी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ओ रोटी नहीं दिती जिन्हों बाप दादा ने खादा ते ओ मर गए, मैं तुहानू ओ रोटी दिंदा हां जिहदे नाल तुसीं खा के हमेशा लई जिंदा रहोगे, हमेशा लई जिंदा रहोगे, अनंत काल तक जिंदा रहोगे। धरती उत्ते साडा जीवन भावें थोड़ा होवे, 70 साल ਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦਾ, 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦਾ, 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਵਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੂਜੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਨੋਂ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ नहीं ਜਾਣਗੇ। अपने आप ਨੂੰ साफ कर लो, बंद कर दो झूठ बोलना, बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर अपने बदन के लहू ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ आजाद हो जाओ और ਤੁਸੀਂ संपूर्ण रीति ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। बोलो आमेन, बोलो आमेन। पिछले समय ਵਿੱਚ एक व्यक्ति ने वचन सुनिया, मैं जो वचन प्रचार किया सी आज तो 2.5 साल पहला कि तुसी झूठ नहीं बोलना, झूठ उत्ते प्रचार किया सी। एक व्यक्ति ने सुनिया, वो व्यक्ति मेरे को आया, कहना पास्टर जी मैं आज तो बाद वादा करता हाँ मैं झूठ नहीं बोलांगा। और उस व्यक्ति नूं कोर्ट के अंदर कोई केस सी, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट च हन कोई केस चलता सी, केस विच जाना पै गया। और उस व्यक्ति ने उपरले ऑफिसर ने कहा कि तू झूठ बोलना है जाके कोर्ट च। उन्होंने मैनू फोन किया, कहते पास्टर जी जा तो नौकरी बचा ला, पर झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, झूठ मैं बोलना नहीं, चाहे नौकरी चल जाए। मैं उस व्यक्ति ने कहा, मैं तू कोर्ट में जा, मैं प्रार्थना करता हाँ तेनू झूठ बोलना नहीं पाएगा, परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। और वो व्यक्ति कोई होर नहीं, ब्रदर संदीप पालहान। और जब कोर्ट विच गए, कोर्ट विच जाके जज ने वो सवाल भी पूछा जिहदे नाल उन्होंने झूठ बोलना पैंदा। जे तुसी फैसला कर लो तो परमेश्वर तुहानू तुहाडी राखी करेगा। बाइबल च लिखिया वो तुहाडे नाल जाएगा और तुहानू दसेगा तुसी उस समय की बोलना है। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को रोज की रोटी दिंदा है, वो तुहानू ब्रेड दिंदा है। तुसी जदों प्रभु यीशु मसीह के बदन ते लहू नू ग्रहण करते हो, प्रभु यीशु मसीह के बदन ते लहू चो ग्रहण करते हो, तुहाडे शरीर दी बीमारियां खत्म हो जांदियां हन, तुहाडे रोग खत्म हो जाते हैं, तुहाडे बोझ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि चंगाई यीशु मसीह के बदन ते लहू दे अंदर ऑलरेडी है। बोलो आमेन। चंगाई यीशु मसीह के बदन ते लहू च है। सदा दा जीवन, हमेशा दा जीवन यीशु मसीह के बदन ते लहू दे अंदर है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। तीसरी गल, चंगाई परमेश्वर की इच्छा है, चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। तीसरा यूहन्ना, परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग चंगे हो जान। बाइबल च लिखा तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसदी 2 आयत पढ़ो। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। बाइबल च लिखा जिस तरह तुसी आत्मिक उन्नति कर रहे हो, जिस तरह तुसी आत्मा दे विच वध रहे हो, उसे तरह परमेश्वर आखदा है कि तुसी भले चंगे रहो। बोलो आमीन। जे तुसी भले होंगे, जे तुसी चंगे होंगे तां तुसी प्रार्थना कर सकते हो। जे तुहाडा शरीर बीमार है, जे तुहाडीआं हड्डियां च रोग है, जे तुहाडे शरीर विच बीमारी है तां तुसी प्रार्थना प्रॉपर रीति नाल नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर आखदा है कि मेरी इच्छा है कि तुसी भले चंगे रहो। आमीन। इट इज ए गॉड्स विल, ये परमेश्वर की इच्छा है और साडी भी इच्छा है कि असी की हो जाइए, चंगे हो जाइए, लेकिन असी संसार की रीति नू छड्डना है और संसार की रीति चों बाहर आना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर की इच्छा है कि आज तुसी चंगे हो जाओ यीशु मसीह दे नाम च। इट इज ए गॉड्स विल, ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुसी आजाद हो जाओ अपनी बीमारी तो, अपने रोग तो, अपने बोझ तो तुसी आजाद हो जाओ। बोलो आमीन। नंबर 4, परमेश्वर दा चंगाई परमेश्वर दा वादा है। परमेश्वर आखदा है मैं आके तेनू चंगा करांगा। बोलो आमीन। ये वादा है परमेश्वर दा। बोलो आमीन। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय तुसी 25 आयत नू पढ़ो, उस जगह ते लिखिया
तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। बोलो आमीन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ चर्च में आना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन च लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। बोलो आमीन। और देखो कई लोगों को पानी तो एलर्जी है, पानी पी लेंगे तो बीमार हो जाते। पानी परमेश्वर ने बीमारी लिए बनाया। तुसी किसी भी चीज तो जिंदा रह सकते हो, पानी तो बिना नहीं रह सकते। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 25 आयत, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। परमेश्वर आखदा है कि मैं तुहाडे अन्न ते जल ते आशीष देवांगा। पिछले दिन मैंने एक बच्चे का फोन आया, कहना पास्टर जी मेरे डॉक्टर ने कहा तेनू खाने तो एलर्जी आ, रोटी तो एलर्जी, रोटी बंद कर दे। जिस चीज नू परमेश्वर ने बनाया वो तो एलर्जी हो नहीं सकती। एलर्जी होनी चाहिए नूडल्स तो, पीजे तो, बर्गर तो होंदी नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ परमेश्वर ने बनाई ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ एलर्जी हो नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर आखदा है मैं तेरे अन्न ते जल ते आशीष देवांगा और तेरे विचों रोगां नूं दूर करांगा। परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर तुहाडे नाल वादा कर रहा है। बोलो आमीन। ये परमेश्वर तुहाडे नाल वादा कर रहा है। बोलो आमीन। एक दूजे नूं कहो ये परमेश्वर दा वादा है। कहो एक दूजे नूं ये परमेश्वर दा वादा है। परमेश्वर तेरे नाल वादा करदा है, तेरे परमेश्वर अन्न ते जल ते आशीष देवेगा और तेरे बिचों रोगां नूं दूर करेगा। आमीन आमीन। ये परमेश्वर दा वादा है। कहो एक दूजे ने परमेश्वर दा वादा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਝ ਔਰਤਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। हालेलुया हालेलुया। क्वाइटिंग हुण कहण नूं दिल करदा ना, ए सोच के मैनू बड़ी खुशी हुंदी ए कि मैं यीशु मसीह नूं मनदा हां। मैनू बड़ी खुशी हुंदी ए कि मैं यीशु सोच के मैनू बड़ी खुशी हुंदी है। हालेलुया। एक दूजे नूं कहो आज तुसी ब्लेस हो यीशु मसीह नाम विच। आज तुसी ब्लेस हो यीशु मसीह नाम विच। आज तुसी आशीषित हो यीशु मसीह नाम विच। आज तुसी ब्लेस्ड हो यीशु मसीह नाम विच। You are blessed. 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 Amen. हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? आनंदित हो तुसी? खुश हो? परमेश्वर दे वायदे नूं लेके, परमेश्वर दा वायदा नवी ताकत दिंदा है। परमेश्वर दे वायदे नाल नवी सामर्थ मिलदी है। परमेश्वर दे वायदे नाल नवा अभिषेक आउंदा है, नवी आत्मा आउंदी है, पवित्र आत्मा दी नवी सामर्थ आउंदी है। बोलो आमीन। बोलो आमीन। नंबर 5, चंगाई परमेश्वर दी कॉवेनेंट है। बोलो आमीन। इट इज ए फादर्स कॉवेनेंट। ए परमेश्वर दी वाचा है। चंगाई परमेश्वर दी वाचा है। चंगाई परमेश्वर दा वादा है। बोलो आमीन। जे तुहानू ये गल पता लग गई कि परमेश्वर ने चंगा करना मेरे नाल वादा कीता है, तुहानू चंगाई लई भज्जण दी लोड़ नहीं, दौड़न दी लोड़ नहीं, इधर उधर भज्जण दी लोड़ नहीं कि पास्टर बैनी ही ना जाए, मैं क्रूसर च भज जावां, धौण जी के कर लवां, सिर ते हथ रखा लवां।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? No need to go here and there, इधर उधर भजन की लोड़ नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਵੀਂ ਅੱਗ ਭਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਭਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇ। इसलिए परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त सेवकों को खड़ा किया है। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय ਉਹਦੀ 26 ਆਏ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬੰਦਾ है। परमेश्वर की वाचा है। सुनो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। परमेश्वर आखदा है कि जे तुसी मेरे वचन नूं तन ते मन दे नाल सुनो। किस तरह? तन ते मन दे नाल, और तुसी वो करो जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। तुसी वो काम करो जो परमेश्वर दी नज़रां में ठीक हैं। तो परमेश्वर आखदा है कि तुसी मेरी आज्ञावां नूं चित लगाओ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ मैं मिस्रियां उत्ते भेजियां वो तुहाडे उत्ते नहीं भेजांगा, क्योंकि मैं तुहाडा चंगा करने वाला परमेश्वर हाँ। बोलो आमीन। बोलो आमीन। परमेश्वर आखदा है मैं तुहाडा चंगा करने वाला परमेश्वर हाँ। परमेश्वर ने मिस्रियां उत्ते किहड़ियां बीमारियां भेजियां? उन्हां उत्ते डड्डू भेजे, उन्हां उत्ते टिड्डियां भेजियां, उन्हां उत्ते फोड़े भेजे, छाले भेजे, उन्हां उत्ते परमेश्वर ने विपत्तियां भेजियां, अलग अलग रीति दी विपत्तियां भेजियां। परमेश्वर आखदा है वो रोग मैं तुहाडे उत्ते नहीं भेजांगा। ये वादा है परमेश्वर का। अगर किसी दे फोड़े निकले हन, छाले निकले हन शरीर दे अंदर या शरीर दे बाहर, तो परमेश्वर नूं वादा याद कराओ। परमेश्वर तेरा वादा है कि मैं जेड़े रोग मिस्रियां दे नहीं भेजे वो तुहाडे ते नहीं भेजांगा, वो ठीक हो जाणगे। बोलो आमीन। परमेश्वर अलौकिक रीति दे नाल इजराइलियां दे नाल रहा, वो अलौकिक रीति नाल तुहाडे नाल भी रहेगा यीशु मसीह नाम विच। वो चमत्कारी रीति नाल तुहाडे नाल रहेगा यीशु मसीह नाम विच। इजराइलियां नूं पीण लई पानी चाहीदा सी, उन्हां ने मूसा दी दुहाई दित्ती, मूसा साडे को पीण लई पानी नहीं। उस समय कोई कॉरपोरेशन तो बनी नहीं सी, कोई मेयर तो सीगा ही नहीं। परमेश्वर यहोवा ने मूसा नूं कहा, मूसा जिहड़ी लाठी तेरे कोल है जाके चट्टान च मार, चट्टान पानी देगी। मूसा ने लाठी चट्टान च मारी, चट्टान ने पानी देना शुरू करता। जिहड़ा इजराइलियां दे नाल दिन नूं बदल दा खंभा बन के ते रात नूं अग दा खंभा बन के रहिंदा सी, अज भी ओही परमेश्वर है जिहड़ा इजराइलियां दे उत्ते रोज मन्ना बरसाउंदा सी और इजराइली मन्ना कटा खांदे सन। अज भी ओही परमेश्वर है, वो बदलदा नहीं। जदों कोई समस्या होंदी है हमें हर एक व्यक्ति नूं याद आउंदा डॉक्टर, लेकिन तुसीं डॉक्टर जीसस को नहीं आउंदे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर नूं याद करो जिहड़ा वायदा करदा है तुहाडे नाल, मैं तुहाडा चंगा करन वाला परमेश्वर हां, मैं तुहाडा चंगा करन वाला परमेश्वर हां। उस परमेश्वर नूं याद करो। ही विल हील यू एट दैट टाइम। उससे वेले परमेश्वर तुहानूं चंगा करेगा, लेकिन तुसीं वायदा अपने जीवन च कितना रखिया है? बोलो आमीन। तुहानूं उस वायदे ते विश्वास कितना है? कितना विश्वास है? कितना मजबूत विश्वास है? जितना मजबूत विश्वास होएगा उतना परमेश्वर तुहाडी लाइफ च काम करेगा। बोलो आमीन। जो लोग दूसरों को गवाही देंगे हैं बड़ी जबरदस्त गवाही देंगे, जो आप बुखार चढ़ जाता फिर कहते हुण तो प्रार्थना नहीं होनी, हुण तो कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना?
उस परमेश्वर ने याद कराओ, परमेश्वर तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये वादा करो, बाइबल जो हाथ रखो, परमेश्वर तू कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मैंने चंगा कर परमेश्वर। मैं तेरे वायदे ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੀਲਡ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਨੰਬਰ 6, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਓਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਸ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। उस परमेश्वर ने क्रॉस उत्ते चीज को पूरा किया कि मैं कलवरी क्रॉस उत्ते उस संसार दे सारे लोगों के पापां दे बोझ नूं चक लैंदा हां। बोलो आमीन। हुण तुसीं पाप दे बोझ दे थल्ले नहीं हो, हुण तुसीं रोगां दे थल्ले रहण दी लोड़ नहीं, तुहानूं पाप दे बोझ दे थल्ले रहण दी लोड़ नहीं। वो यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस दे चक लिया है। बोलो आमीन। तुहानूं एक ही काम करन दी लोड़ है, तुहानूं पवित्र रहण दी लोड़ है, पवित्रताई विच रहण दी लोड़ है। बोलो आमीन। समस्या किथे है? लोग पवित्रताई विच नहीं रहंदे। समस्या इत्थे है, लोग पवित्रताई विच नहीं रहंदे, वो पवित्र नहीं रहंदे, उन्हां दी जीभ पवित्र नहीं रहंदी। जीभ विचों कोई ना कोई गलत निकल ही जाता है। कितने लोग मानते हैं इस गल नूं? इसलिए तुहाडी जीभ दा ते तुहाडे कंनां दा खतना होना जरूरी है। जीभ दा वश विच लियाना जरूरी है, जीभ दा वश विच लियाना जरूरी है। जदों तुहाडी जीभ वश विच आ गई, तुसीं ओनूं उस जीभ दे नाल परमेश्वर दे वायदे लो, परमेश्वर के वायदे नूं कबूल करो, परमेश्वर के वायदे नूं क्लेम करो, तो तुसीं चंगे हो जाओगे और परमेश्वर तुहाडे नाल रहेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जिहड़ी जीभ है वो चुगलियां करन दे लई मचलाउंदी रहिंदी, गल्लां करन लई नहीं। हर बंदा दिल करदा मैं गल्लां करां, गल्लां करां, गल्लां करां। मैं भी कहना तुसीं करो, पर करो रब नाल, करो गल्लां, करो प्रार्थना च, करो गल्लां, करो आराधना च, करो गल्लां अन्य भाषा च परमेश्वर दे नाल। जिन्ना परमेश्वर दे नाल बने रहोगे, उन्ना ज्यादा परमेश्वर तुहानूं सामर्थ ना भरेगा। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया, प्रभु यीशु मसीह ने साडे सारे दुखां नूं सह लिया, सारे रोगां नूं उठा लिया। उन्हें साडे सारे दुखां नूं सह लिया, साडे रोगां नूं उठा लिया, साडियां दुर्बलतावां नूं अपने उत्ते ले लिया। जे तुसीं मत्ती 8 अध्याय 17 नूं पढ़ो, बाइबल च लिखिया, उन्हें साडे रोगां नूं ले लिया, उन्हें साडे दुखां नूं ले लिया, सानू दुखां तो आजाद किया, सानू रोगां तो आजाद किया, सानू बीमारियां तो आजाद किया। वचन पढ़ो। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने आप साडी दुर्बलतावां नूं ले लिया ते साडीआं बीमारियां नूं उठा लिया। बोलो आमीन। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के कोल आई, जो प्रभु यीशु मसीह आराधनालय प्रचार कर रहे सन। वो कुबड़ी औरत सी, 18 साल तो उन्होंने कुब पिया होया सी। जो वो औरत यीशु मसीह के कोल आई, वो सबत का दिन सी और सदूकी और फरीसी देख रहे सन कि सबत के दिन यीशु मसीह इस औरत को जगह करता है। प्रभु ने कहा, ये औरत को शैतान ने 18 साल तो बन के रखा है, ये इब्राहिम की बेटी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। शैतान छड़ के चला गया और उसका कोब सीधा हो गया। किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दुर्बलता नूं ले लिया, उसकी बीमारी नूं चक लिया, उसकी बीमारी नूं
ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਵੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢੀ। ਫਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿੱਤਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਏ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਸੁੱਤੀ ਅੱਧੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, केवल विश्वास कर, तू चंगा हो जाएगा। की कर? केवल 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 विश्वास कर। और विश्वास करने वाले बड़े बड़े काम देखते हैं। विश्वास करने वाले बड़े बड़े काम देखते हैं। केवल विश्वास करने की लोड़ है। आमेन। लास्ट पॉइंट, हीलिंग इज ओवर हेवनली टेक्नोलॉजी। चंगाई स्वर्गीय टेक्नोलॉजी है। कितों दी है? स्वर्ग दी। धरती की टेक्नोलॉजी की है? डॉक्टर, उन्होंने बड़िया बड़िया गोलियां, उन्होंने छुरियां, उन्होंने चाकू, टीके। स्वर्ग दी चंगाई स्वर्ग दी टेक्नोलॉजी है, धरती दी नहीं। हालेलुया। तुसीं देखिया जिहड़े लोकां दीयां पत्थरियां डॉक्टर कढ दिंदे, दोबारा पत्थरी उस स्थान ते आ जांदी। किन्ने लोकां नूं पता है इस गल दा? पत्थरी का लोग ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन पत्थरी उस स्थान चो निकल जाती है। तुहाडे विच बहुत सारे लोग आना, ब्रदर विजय स्वैन भी मैंने याद आ गया, इन्हों की पत्थरी की गवाही सी। मैं ब्रदर नूं कहा सी, पत्थरी जो हुई, जो दोबारा अमेरिका गए सी, इन्होंने पत्थरी सी। मैं इन्होंने कहा तुहाडे लागे कैलीफोर्निया चौंक है, उत्थे सुसमाचार सुनाओ। जो वापस आए पत्थरी निकल गई। तुहाडे किन्ने लोगों दी पत्थरियां निकल चुकियां हैं, वो दोबारा नहीं आउंदियां जे तुसीं परमेश्वर दे नाल वफादार हो। दोबारा नहीं आउंदियां, आ ही नहीं सकदियां, क्योंकि चंगाई स्वर्ग की टेक्नोलॉजी है, धरती की नहीं। धरती की टेक्नोलॉजी डॉक्टरों के कोल है और वो दोबारा वापस आउंदियां हैं, लेकिन स्वर्ग की टेक्नोलॉजी जो वो इंप्लीमेंट होती है, वो बीमारी वापस नहीं आती। हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखिया, ਅਸੀਂ लास्ट आज पढ़ांगे मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਅਤੇ 2 आए। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है। देखो वह धधकते हुए भट्ठे का दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग, सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न चलेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। बोलो आमीन, आमीन। बोलो आमीन, आमीन।
बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया ਉਹ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अंधकार च नहीं रहेगा, वो उजाले विच होएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए तुसी यीशु मसीह के फॉलोअर हो, तुसी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो और यीशु मसीह तुहानू चंगा करता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सारे खड़े हो जाओ। अगर तुहानू लगता है तुहाडे जीवन दे विच समस्या है, तुहाडे जीवन दे विच प्रॉब्लम है, तुहाडे जीवन दे उत्ते बोझ है, अपने हाथों उठाओ, अपनी अखां बंद कर दो।